क्लासेस। आज हम लोग जो हम स्टार्ट किए चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसका पढ़ेंगे लास्ट पार्ट 5। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे सोसाइटी में किस तरह से डाइवर्सिटी होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रॉब्लम को पढ़ा। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि सोसाइटी में कौन कौन से प्रॉब्लम है। आज पढ़ेंगे इन प्रॉब्लम का पढ़ेंगे सॉल्यूशन, कि आखिर डाइवर्सिटी का, डिस्क्रिमिनेशन का, इनइक्वलिटी का क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर लोगों ने स्ट्रगल को फेस किया, इसके हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो सब टॉपिक होगा, थोड़ा सा सब टॉपिक है, क्या है? स्ट्राइविंग ऑफ इक्वलिटी। स्ट्राइविंग का मतलब होता है प्रयास करना। हम लोगों ने प्रयास किया, कोशिश किया, किस चीज़ के लिए? इक्वलिटी के लिए। और जब प्रयास करेंगे तो क्या होगा? स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब देखिए किस किस लोगों ने अपने लाइफ में स्ट्रगल को झेला, अपने लाइफ में स्ट्रगल को क्या किया, अपने लाइफ में स्ट्रगल को भी क्या किया, इसको लोग सेलिब्रेट किया। तो क्या कहाँ पर? देखिए दलित, हम सभी जानते हैं, अभी तक में हम पूरा वर्ड को यूज करें दलित मतलब दबा हुआ, पिछला हुआ। वो किस सेक्टर में अपने आप को दबा समझा? दलित मतलब होता है एंट्री इनटू टेम्पर। इन लोगों ने कहाँ पर स्ट्रगल किया कि दलित को भी एंट्री मिलना चाहिए, कहाँ पर? टेम्पर में मिलना चाहिए। इसके लिए कौन फाइट किए दलित के लिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दलित किसके लिए फाइट कर रहे थे? एंट्री इनटू टेम्पल, ताकि दलित को भी टेम्पल में एंट्री मिल सके। इसके बाद आया वोमेन। और हम सभी जानते हैं कि बिफोर टाइमिंग में कौन सा सोसाइटी था? हमारा जो था सोसाइटी वो मेल डोमिनेंस था। क्या था? मेल डोमिनेंस था। मतलब मेल क्या करते थे? फीमेल पर अपना डोमिनेंस रखते थे। लेकिन वोमेन्स को भी अपनेट करना चाहिए। आज के टाइम में वोमेन्स भी अपने राइट्स के लिए लड़ रही है, अपने एजुकेशन राइट्स के लिए। देखिए राइट टू एजुकेशन एंड फ्रीडम, मतलब वोमेन भी स्ट्रगल कर रही थी अपने एजुकेशन के लिए, अपने राइट टू एजुकेशन के लिए, अपने राइट टू फ्रीडम के लिए। तो इसको भी अलग फाइट मिला, ताकि जो अधिकार, जो राइट मैन को है, वही राइट वोमेन को मिलना चाहिए। इसीलिए वोमेन ने भी क्या किया? स्ट्रगल किया। देख रहे हैं। इसके बाद है ट्राइबल्स। हम सभी जानते हैं कि ट्राइबल का जो असली घर होता है वो कौन होता है? फॉरेस्ट, जंगल। अब हम लोग क्या करते हैं कि ट्राइबल्स के साथ हम लोग छेड़छाड़ कर देते हैं। जैसे कैसे? कहीं पर ट्राइबल्स रह रहे हैं, अचानक गवर्नमेंट का कोई बिल पास हुआ कि यहाँ पर डैम बनेगा, तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं कहाँ जाएंगे? देखिए, और ये क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह पर क्या करते हैं? चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। ट्राइबल्स के साथ हम लोग क्या किया? इनएबिलिटी हो गया। इसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, गवर्नमेंट लगा देती है, आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, आप जो मूवमेंट कर रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो भैया ट्राइबल्स को भी आप फ्री छोड़ सकते हैं। ट्राइबल्स भी हमारा क्या है? एक अभिन्न अंग है। ट्राइबल्स को भी एक राइट टू इक्वलिटी चाहिए, ट्राइबल्स को भी राइट टू फ्रीडम चाहिए। तो ट्राइबल्स को भी क्या करना? इसके लिए स्ट्रगल किया, अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपने जो रिस्ट्रिक्शन इसको हटाने के लिए ट्राइबल्स ने भी क्या किया? स्ट्रगल किया। इसके बाद है पीजेंट। देख रहे हैं पीजेंट, और देखा जाए तो ट्राइबल इससे जोड़ सकते हैं। पीजेंट ने क्या किया? उसने भी स्ट्रगल किया। किसके लिए? लैंडलॉर्ड्स चार्ज हाई इंटरेस्ट। जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं वो पीजेंट पर क्या करते थे? बहुत हाई पर, बहुत ही लार्ज अमाउंट में इंटरेस्ट को क्या करते? चार्ज करते थे। तो ये भी, इसको भी चाहिए आज़ादी। अरे पीजेंट, मान लीजिए कोई इंसान बहुत छोटा सा किसान है, उसने चावल को, गेहूँ को उगाया और इस पर आप ज़्यादा टैक्स लगा देगा तो क्या कमाएगा? तो जो हाई टैक्स था, जो हाई इंटरेस्ट लगाया, किस चीज़ पे क्या चाहिए था? पीजेंट को फ्रीडम चाहिए था। फ्रीडम मतलब पीजेंट को फ्रीडम चाहिए था, किससे? हाई टैक्स से। देखिए इस लोगों ने काम कर रहे हैं। ये बात हम ट्राइबल भी कर सकते हैं कि ट्राइबल्स को फ्रीडम चाहिए था हाई टैक्स से, ये कह सकते हैं। क्योंकि देखिए सारे लोग फाइट कर रहे हैं अपने फ्रीडम के लिए, दलित हो, वोमेन हो, ट्राइबल हो या फिर पीजेंट। देख रहे हैं। अब अगर ये फ्रीडम कर रहे हैं, देखिए इसमें और क्या क्या लोगों ने बदलाव किए। देखिए एक चीज और, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। हम जानते हैं कि इंडिया का इंडिपेंडेंस कब? 1947 में, जब इंडिया आज़ाद हो गया। देखिए इस समय जो बात कर रहे हैं कि इस समय जो है इंडिया आज़ाद नहीं हुआ। इस समय ब्रिटिश का रूल था, तो ब्रिटिश ने, देखिए ब्रिटिश भी दबाया दलित को, और इंडियन पीपल भी जो होता है वो दलित को दबाया, वोमेन्स को दबाया। तो जब संविधान जो लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम लोग, मतलब भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आप अगर सोसाइटी या समाज में हैं तो किस रूल को फॉलो कीजिएगा, किस रेगुलेशन को मानिएगा, इसी का नियम लिखा हुआ है बुक में, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन।
सबके लिए, चाहे देश का प्रेसिडेंट हो, चाहे देश का पीएम हो, या चाहे देश का एक दिहाड़ी मजदूर हो, लेबर हो, सबके लिए कानून और लॉ बराबर है। सबके लिए रूल और रेगुलेशन फॉलो सबके लिए बराबर होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो जो लीडर जो लिख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, इसने ये चाहा कि जो लोगों से पीछे हो चुका इनइक्विटी, चाहे दलित हो, चाहे वोमेन हो, चाहे ट्राइबल हो, चाहे पीजेंट हो, वो अब नहीं होना चाहिए। इन लोगों को भी राइट मिलना चाहिए, इन लोगों को भी इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। तो अब जब बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें क्या क्या लोगों ने दिया, तो सबसे की वर्ड जो होता है, की वर्ड को देखने को मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड वो होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ की वैल्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है समानता। हर जगह देखिए मिलेगा देखने को, स्कूल में है तो बॉयज और गर्ल्स में इक्वलिटी चाहिए, समानता चाहिए। गरीब और अमीर में समानता चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। को गोरा है, को काला है, अपार्टहाइड, नस्ल भेद या फिर रंग भेद में भी आपको इक्वलिटी चाहिए। हर मामले में क्या देखते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, क्योंकि इक्वलिटी एक क्या है, वैल्यू ऑफ की और वैल्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग इसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सब बराबर है, चाहे अमीर गरीब हो, चाहे आप किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए, सोशली देख लो, इकोनॉमिकली देख लो, सब में सब बराबर होता है। इसके बाद आते हैं अनटचेबिलिटी। देख लीजिए अनटचेबिलिटी का भी क्या बन गया, लॉ बन गया। कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है अनटचेबिलिटी इज सीन एज क्राइम। अनटचेबिलिटी, छुआछूत एक क्राइम है एंड हैज लीगली क्या है, एबोलिश बाय लॉ। इसको लॉ के अकॉर्डिंग इसको खत्म कर दिया गया। छुआछूत अब हमारी सोसाइटी में नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज इसको फॉलो कोई कर रहा है तो इस पर क्या होगा, केस हो सकता है, क्योंकि लॉ बन चुका है। अब हमारी सोसाइटी में आज के टाइम में अनटचेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इससे लोगों देखिए क्या बदलाव आ रहा है लोगों में। अब लोग सोच लीजिए कि जो हमारे लोगों ने झेला आज से 1000 साल पहले, अब वो नहीं झेलेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पर अपने राइट्स के लिए आप फाइट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, राइट टू इक्वलिटी के लिए। देखना इसलिए यहाँ वर्ड आया इक्वलिटी, की वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। फॉर पुअर एंड मार्जिनल कम्युनिटी, इसको बोलते हैं मार्जिनल, जो हाशिए पर है, मतलब कि इसको आप इंफीरियर मान रहे हैं। हमारे सोसाइटी में बहुत से लोग मिलेगा तो इसको आप मान लेंगे इंफीरियर मान रहे हैं कम्युनिटी, तो क्या हो गया, हमारे लिए मार्जिनल हो गया। तो पुअर हो या फिर जो मार्जिनल कम्युनिटी के लोग हो, जो इंफीरियर लोग हो, इसको भी आपको क्या मिलना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी मिलना चाहिए। कौन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। देख रहे लोगों में बदलाव आ रहा है। ये सब कौन कर रहे हैं, ये सब का पूरा बन रहा है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो लिखे हैं, जो लिख के गए हैं, वो आज भी फॉलो होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। हम बार बार बोल रहे हैं, डाइवर्सिटी को अगर आप रेस्पेक्ट कीजिएगा, डाइवर्सिटी को आप सेलिब्रेट कीजिएगा, डाइवर्सिटी को आप अगर आप पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा, तभी वो कह सकते हैं कि हमारा देश क्या है, सेक्युलरिज्म है। मतलब किसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म, सिंपल समझिएगा, हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन है, हमारे देश में बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले हैं, बहुत सारे कल्चर है। तो आपको अपना धर्म को अपनाने का, अपने कल्चर को अपनाने का, अपने फेस्टिवल को अपनी तरह से अपनाने का, अपने लैंग्वेज को बोलने का पूरा राइट है। अगर कोई इसमें दखल अंदाजी कर रहा है तो समझिए वो सेक्युलरिज्म नहीं है। हमारा देश इसलिए सेक्युलरिज्म है कि सभी धर्मों का अपना अपना फेस्टिवल मानने का पूरा राइट है, अपने लैंग्वेज बोलने का पूरा राइट है। इसीलिए हमारे देश क्या है, सेक्युलरिज्म है। और इसी डाइवर्सिटी को हम लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस चीज़ को अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप डाइवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं। यही हमारे देश होता है सेक्युलरिज्म, सभी को अपना धर्म मानने का पूरा राइट है। इसलिए भारत क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। ये कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसीलिए कहते हैं किसी से डरने का नहीं है, कौन गवर्नमेंट क्या है कुछ नहीं देखना है। अभी के टाइम में हमारे पास एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा टूल है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर सभी धर्मों को बराबर मत दिया गया है। देख रहे हैं बात को। इसी में हमारा एक आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। इसको बोलते हैं प्रीएम्बल। मतलब जब को लेते हैं तो बुक लेते हैं आप लोग, नया नया बुक लेते हैं, देखते ऊपर लिखा था इंट्रोडक्शन, वही है प्रीएम्बल। भारत का संविधान जब एक बुक लिखा हुआ मोटा सा बुक, दिल्ली में आपको मिलेगा, जब जाइएगा दिल्ली कभी कभी, जो सांसद है भारत सरकार भी बोलते हैं, यहाँ पर आपको एक बुक मिलेगा, प्रीएम्बल तो लिखा रहता है। प्रीएम्बल मतलब उसका प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या है इंट्रोडक्शन, ये देखिए 4 आपको मिलेगा, ऐसे बहुत सारा मिलेगा, लेकिन 4 मिलेगा। जस्टिस मतलब
हमारे सोसाइटी में चाहे अमीर सबके लिए जस्टिस होना चाहिए, मतलब न्याय मिलना चाहिए। इसे देखते हैं जब जज देते हैं आँख में पट्टी बंद रहती है न्याय की देवी, मतलब इसके सामने कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई काला नहीं, कोई सब बराबर, इसीलिए वो आँख में पट्टी बंद रहती है, तो जस्टिस सबको मिलता है। इसके बाद लिबर्टी मतलब इंडिपेंडेंस, सबको आ जाती है। इसके बाद इक्वलिटी, सब बराबर, फिर यहाँ वर्ड है इक्वलिटी, देख रहे हैं। इसका मतलब ये जो वर्ड है इक्वलिटी, ये कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग कह सकते हैं इक्वलिटी क्या है, एक कीवर्ड है इसका, सिचुएशन का बराबर की बात करना। इसके बाद फर्टिलिटी मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा, ये 4 से 5 वर्ड अब और पढ़ेंगे, ये भी वर्ड आप आएगा, रिवीजन बिल्कुल मिलेगा। कहाँ पर, प्रियम्बल में। क्या है प्रियम्बल, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक लिखा हुआ है इसका फ्रंट पेज नहीं दिया है, इसका इंट्रोडक्शन। इस बुक, ये बुक किसको फॉलो करता है, तो ये बुक फॉलो करता है सेक्युलरिज्म का, ये बुक फॉलो करता है जस्टिस का, ये बुक फॉलो करता है लिबर्टी का, ये बुक फॉलो करता है इक्वलिटी का, फर्टिलिटी का, भाईचारा का। देख रहे हैं, यही बात इसमें लिखता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये रहा प्रॉब्लम फेस किया दलित ने, वोमेन्स ने, ट्राइबल्स ने, पीजेंट में, और इसको राइट दिया कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया, जिसने लोगों को राइट दिया, दलित को राइट दिया, वो टेम्पल जा सकता है, अनटचबिलिटी को हटा दिया, छुआछूत को हटा दिया, पीजेंट को राइट्स मिला, देख रहे हर चीज को मिला, कोई पुअर गरीब में को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू रूल। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए सच्चाई बात है, कड़वी बात है, हम लोगों ने लॉ जरूर बना दिया लेकिन इस चीज़ को आज इतना फॉलो नहीं होता। ये बात तो सच्चाई बात है, आप इसको समाज में देख सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं कि लॉ जरूर बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आज भी इनइक्वालिटी हो रहा है पुअर और रिच में, है दलित के साथ आज भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, हाँ ये कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, आज कम हो गया, यही हमें सिखाया जाता है सोसाइटी में। लेकिन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से आप लड़ सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं। बोलते चलो कोर्ट चलो, तो भैया कोर्ट सबके लिए है, गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है, रूल तो बनाए गए सबके लिए फॉलो होता है। तो स्टूडेंट ये क्लास हम भेज रखते हैं। आज हम क्लास में क्या सीखा, इस क्लास में हम लोगों ने जो प्रॉब्लम फेस किया इसको दूर कैसे किया, ये दूर किया है कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा राइट लिखा हो इससे दूर करता है। देखो स्टूडेंट हमारा क्लास कैसे पता चला, तो स्टूडेंट ये क्लास यहीं तक रहा। अब हम लोगों ने सिविक्स का चैप्टर 2 पढ़ लिया। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ज्योग्राफी का 2 चैप्टर, सिविक्स का 2 चैप्टर और हिस्ट्री का 2 चैप्टर, सभी का 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। और इसको भी हम कहाँ बना देंगे, इसको भी हम डाल देंगे प्ले लिस्ट में बना देंगे, तो आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 3, मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो गति होता है वो पढ़ेंगे। देख क्लास किस क्लास चल रहा है, ये क्लास जो है ना एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर किसी बच्चे को सोशल साइंस का एस भी लेवल नहीं आता हो, अगर ये वीडियो देखेगा तो इसके भी क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और जब वो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तो किसी भी एग्जाम में बैठेगा तो अपना वो 100% एफर्ट लगा सकता है, क्योंकि एग्जाम वही करेक्ट कर पाता है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट का मजबूत हो। हम लोग बुक में पढ़ते जाते हैं, अब बेसिक का पता ही नहीं है, तो पहले बेसिक को मजबूत कीजिए। और ये क्लास बहुत हेल्पफुल करेगा किसी भी एग्जाम बैठ रहे हैं, हम बार बोल रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम बैठ रहे हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर सीटेट हो, जेटेट हो, कोई भी एग्जाम हो, जो आपका जहाँ पर आता है जीके सामान्य ज्ञान, यहाँ पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्लास। तो स्टूडेंट ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 3। स्टूडेंट अगर ये क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिले। और अंत में ये बोलेंगे स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट का डिज़ायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस भी इतनी बड़ी होगी। जिस स्टूडेंट के पास अपना डिज़ायर नहीं है इसका सक्सेस भी कुछ नहीं है। आपका डिज़ायर जितना बड़ा होगा आपका सक्सेस भी इतनी बड़ी होगी। तो स्टूडेंट्स यहीं तक मैं बात समझ कर तो हम करते हैं खत्म। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी का चैप्टर। तो स्टूडेंट हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।